लिए आज हम दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आए हैं 100 क्वेश्चंस का टेस्ट कंप्लीट। आपके कंप्यूटर से आप सभी इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करके एक बार आप सभी एनालिसिस कीजिए खुद का कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर करने का प्रयास कीजिए और कंप्लीट एंड तक आप सभी आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके कब मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो आपका वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है आपके, यह सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। कब किया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को किया जाता है आपके विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों याद रखना है आप सभी को, कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था कंप्यूटर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट इक्वल कितने बाइट के बराबर होता है, यानी कि 1 जीबी बराबर कितना होता है आपके, 1 जीबी बराबर कितना होता है आपके। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 जीबी इक्वल अगर हम देखें 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 MB के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ हम यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 1024 अगर हम देखें MB का होता है 1 GB, 101 KB का कितना होता है दोस्तों? तो 1024 बाइट होता है। 1 MB का कितना होता है दोस्तों? याद रखना है आप सभी को 1024 KB होता है। और 1 TB का कितना होता है दोस्तों? आपको याद रखना है TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 1 TB इक्वल 1024 GB होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है आपका सिद्धार्थ। कौन सा आपके? सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा कंप्यूटर के अंदर जो प्रयुक्त आपके आईसी चिप होती है ये किससे बनी होती है दोस्तों? आईसी चिप, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका अगर हम देखें तो फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये किसकी बनी होती है? तो आप सभी को दोस्तों याद रखना है, एक बार मैं डी ऑप्शन भी आपको शो कर देता हूं। और दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन से। दोस्तों किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डेली आप सभी देख पा रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप सभी का एक बार रिवाइज हो रहा है और अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। किससे बना होता है आपके आईसी? सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी। इनमें से अगर हम बात करें डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप आंसर तो कर पा रहे हैं ना? मैं फास्टली तो नहीं कर रहा हूं, अगर फास्टली कर रहा हूं थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोस्तों फुल फॉर्म होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनकमिंग प्रपोर्ट या इंटरेस्टेड पर्सन या इंटरमीडिएट पोजीशन। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखना आप सभी, आईपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए एचटीटीपी, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम देखेंगे अभी क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय होता है दोस्तों? एचडी से क्या अभिप्राय होता है? यानी कि हैवी डिवाइस, एचडी का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन, हैवी ड्यूटी या हाई डेंसिटी। एचडी से क्या अभिप्राय दोस्तों? याद रखिएगा एचडी से अभिप्राय अगर हम देखें एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको याद रखना है हाई डेफिनेशन। ठीक है, एचडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाई डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आसान सा है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को बताना है दोस्तों। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में लाया जाए क्वेश्चन या वन लाइनर, आप सभी थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
जिससे मैं आपके अकॉर्डिंग ही जो कंटेंट प्रोवाइड करूं तो आप सभी के लिए थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? मुख्य पटल किसको कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मदरबोर्ड कहलाता है दोस्तों, मदरबोर्ड। देखिए ऐसे ऑप्शन में आपको एक आपका माइंडसेट होता है कि ये सभी ऑप्शन पे जाए, पर ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि मुख्य पटल इनमें से किसे कहा जाता है दोस्तों? मदरबोर्ड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीटीपी का उपयोग इनमें से किसमें होता है आपके? अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया है एचटीटीपी का। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों याद रखिएगा, एचटीटीपी का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? वेब पेज में होता है इसका उपयोग। ठीक है, एचटीटीपी का उपयोग किसमें होता है? वेब पेज में होता है। इसका फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों? रैम का फुल फॉर्म एक बार बताइएगा आप सभी कमेंट करके। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है, ये आपके देखें तो मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, मुख्य मेमोरी होती है आपके रैम। रैम का फुल फॉर्म आप सभी के कमेंट आने चाहिए दोस्तों। आप सभी कमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, जिस तरह से रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप सभी के कमेंट आने चाहिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। चलिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य अगर हम देखें, डेटा को किसमें बदलना होता है? प्रोग्राम को प्रोग्राम में, सूचना में, वेबसाइट में, ऑब्जेक्ट में। दोस्तों याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है, अगर हम बात करें, प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को सूचना में बदलना। ठीक है, किसमें बदलना? सूचना में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया। देखिए अगर कोई त्रुटि आती है आपके तो उसे हम कहते हैं दोस्तों बग कहते हैं। अगर कोई त्रुटि आती है तो उसे हम कहते हैं, कोई गलती मिलती है तो उसे हम कहते हैं बग कहते हैं। अगर त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया आपसे पूछा जाए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है अगर हम देखें आज के इस क्लास का, और आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा डिबगिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है आपका? सबसे तेज, सबसे महंगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर अगर हम देखें, इनमें से कौन सा है आपके? दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपका हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे तेज कंप्यूटर भारत का दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर है, प्रथम अगर हम बात करें, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका भारत का? एक बार बताइएगा आप सभी कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? जो सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक देखने को मिलते हैं आपके? देखिए दोस्तों, बाइनरी डिजिट जो होता है ना आपके, ये 2 अंक आपके देखें तो 2 डिजिट देखने को मिलते हैं। और ये डिजिट दोस्तों आपके कौन से होते हैं? ये डिजिट आपके बात करें कौन से होते हैं, एक होता है 0, एक होता है आपके 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है, भारत में विकसित, चलिए क्वेश्चन ये आप सभी के सामने है जो मैंने आपसे पूछा कि भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास है किस संस्था ने किया था आपके? किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया था आपके? देखिए दोस्तों, भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर, इसका विकास जो किया था ना आपके, सीडेक संस्था के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सीडेक कहाँ की संस्था है आपकी, कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाए तो ये आपको बताना है कि पुणे की संस्था है आपकी। ठीक है, पुणे की संस्था है आपकी, जिसके द्वारा विकसित परम सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है आपकी डेवलप किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके, इसमें तो गलती आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी अगर हम बात करें भविष्य में आप पटवारी बनने वाले हैं आपके, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके। देखिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है, सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया है, एकदम से रट जाना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एकदम से आपको दोस्तों रट जाना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई थी दोस्तों? आधुनिक कंप्यूटर की खोज यहाँ पे पूछा गया आप सभी से। आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों सबसे पहले की गई थी 1946 में। कब की गई थी दोस्तों? 1946 में की गई थी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स इनमें किस उपकरण की एक किस्म है आपके, वैरायटी है आपके? डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, किसके अंतर्गत आता है डॉट मैट्रिक्स? दोस्तों याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स आपके अगर हम बात करें, डॉट मैट्रिक्स किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? अगर हम बात करें
सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों। जो कंप्यूटर आपके समझता है इस भाषा को, ठीक है। अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मशीन लैंग्वेज अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज में कौन, आपसे बात करें कि कौन सा आपके जो यहाँ पे उपकरण जो कि आपके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ऐसा उपकरण जो है असेंबलर। असेंबलर आप सभी ने पढ़ा होगा, असेंबलर जो है ना असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में आपके कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले जो प्रोग्राम होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, इन्हें कहा जाता है आपके सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहा जाता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट लगाएंगे, सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। दोस्तों आप सभी ने शेयर कर दिया है, आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं। दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि अगर आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अगर दूसरा भी पढ़ लेगा तो आपका कुछ ऐसा है कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन जो कि अगर हम बात करें डॉट ABI जो है आपके किससे संबंधित है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो ये हमारा क्वेश्चन है कि डॉट ABI किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखना है आप सभी को, डॉट ABI जो होता है ना आपका, ये एक वीडियो एक्सटेंशन होता है, एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट ABI, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, इनमें से आईसी चिप के बारे में मैंने आपको भी बताया है, आईसी चिप के बारे में मैंने आपको बताया है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन की बनी होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसका विकास किसने किया था दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है, पर अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट है। JS कैल्वी के द्वारा किया गया था आपके इसका विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो अभी आपने क्वेश्चन किया है, जो कंप्यूटर चिप होती है दोस्तों बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, आप किनमें से। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे पता है कि उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। दोस्तों क्या कहा जाता है, एक बार मैं इसे कहा जाता है दोस्तों माइक्रोचिप, ठीक है। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। अगेन आप सभी के सामने क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ओरली बताया है, बट अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमने नहीं किया था। पर हम क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं एग्जाम में, देखिए आपको कंफ्यूजन वाले ऑप्शन मिलेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन देगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन दे देगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट दे देगा, और आपका बट राइट आंसर जो है ना आपका, आपको राइट आंसर पे देखना है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के LU में इनमें से क्या क्या शामिल होता है। दोस्तों आप सभी से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं पटवारी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कि आपसे कई दिन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये आपका ALU का फुल फॉर्म। दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ALU की फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कई दिन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसमें सभी शामिल होते हैं आपके, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो आपके सॉरी CPU के LU की बात की गई है, इसमें रजिस्टर शामिल होते हैं, वाइट स्पेस ये नहीं होता है, रैम स्पेस ये नहीं होता है, सॉरी बाई मिस्टेक आपका देखिए यहाँ पे, देखिए रजिस्टर आपका राइट आंसर होगा। ALU का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, चलिए यहाँ पे देख लेता है, डिटेल में दिया गया नहीं तो मैं क्वेश्चन के थ्रू करने वाला था। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, गणना और तुलना के लिए अगर हम बात करें, गणना और तुलना के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन से, अगर हम बात करें कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ALU का उपयोग किया जाता है। ALU का फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। लॉजिकल नहीं कीजिएगा, समझिएगा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन देखिएगा, लॉजिक यूनिट, ठीक है, लॉजिकल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रिंट के लिए अगर हम देखें कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, प्रिंट के लिए अगर हम देखें कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा लेता हूं क्योंकि आपके पास टाइम कम है। फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आप सभी आंसर करिएगा खुद से। चलिए नेक्स्ट है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, एडिट मेनू को सेलेक्ट किया जाता है। कौन से मेनू को, एडिट मेनू को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाएंगे तो उसे कहेंगे हम पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था, अगर हम बात करें कौन सी पार्टी है जिसने अपना
इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था दोस्तों, याद रखिएगा। करंट पे जो आपके हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों आप सभी इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे CAD नहीं है, आपकी बात करें, हाँ ठीक है CAD, हाँ यही है आपका, सॉरी, ठीक है। चलिए मैंने करेक्ट कर दिया था, पहले ये CDA था, बाई मिस्टेक मैंने देखा नहीं। चलिए CAD करेक्ट है आपका। देखिए इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन पूछा गया अभी आपके जो प्रीवियस शिफ्ट के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, रिज्यूम बनाने के लिए अगर हम देखें किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, रिज्यूम क्रिएट करने के लिए अगर हम बात करें किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड आपका पेज मेकर का भी किया जाता है, पेज मेकर के द्वारा भी कर सकते हैं, और आपके वर्ड के द्वारा, वर्ड और पेज मेकर दोनों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है आपके, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर अगर हम बात करें तो नेटवर्क सर्वर है आपके, कौन सा दोस्तों, नेटवर्क सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है ना आपके, हाँ बाईबी होता है, येटाबाइट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। पर दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो आपका टीबी हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट होता है, 1 टेराबाइट इक्वल 1024 GB होता है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, जैसे फायरफॉक्स आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी भी है आपका एप्पल का, गूगल प्लस अगर हम देखें तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, बाकी क्रोम अगर हम देखें तो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, ठीक है, यानी कि ब्राउजर है आपका। चलिए नेक्स्ट है, लॉजिक गेट क्या है आपके, इनमें से अगर हम बात करें लॉजिक गेट क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा लॉजिक गेट अगर हम देखें एक प्रकार का सर्किट होता है, ठीक है, लॉजिक गेट अगर हम देखें क्या होता है आपका, एक प्रकार का सर्किट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, डिजिटल डेटा के रूप में, इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इनपुट को आउटपुट में जो चेंजेस किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों CPU के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है आपके कंप्यूटर, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों, याद रखना है आप सभी को, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बाकी आउटपुटिंग इनपुटिंग कंट्रोलिंग सब कुछ करेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है, गणना संयंत्र एबाकस जो है आपका, एबेकस प्रथम गणना संयंत्र है आपका एबेकस, याद रखिएगा एबेकस, ठीक है। ये अगर हम देखें कि इसका आविष्कार किस देश में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा ये एक तरह से चीन से अगर हम देखें तो इसमें चीन से आविष्कार इसका हुआ था आपके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ईडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, रिबूट की शॉर्टकट की क्या होती है आपके इनमें से दोस्तों, याद रखिएगा रिबूट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल अल्ट और अगर हम देखें शिफ्ट, ये सभी कैसी की होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब सभी को जानकारी है क्या कैसी की होती है, हम किस नाम से जानते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ये सभी एक बार बताइएगा, अगर आप सभी को जानकारी नहीं है तो मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है दोस्तों, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना जो है किसमें की जाती है, आपको याद रखना बिट में की जाती है, किसमें की जाती है दोस्तों, बिट में की जाती है। विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है आपके, विंडो 10 की अगर हम बात करें तो एज है आपका, कौन सा है आपका दोस्तों, एज, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है इनमें से किसके लिए उपयोगी होता है, कोबोल, कोबोल अगर हम बात करें किसके लिए उपयोगी होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये बिजनेस के लिए होता है, व्यवसायिक कार्यों के लिए अगर हम देखें कोबोल भाषा का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है आपके, उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है आपके दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन सी, अगर हम बात करें आपके दिए गए ऑप्शंस में से